कभी आपने महसूस किया है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आपका माजी आपको छोड़ता ही नहीं। वो गलतियां, वो बातें और वो तकलीफें और वो लोग हर रात हमें याद आती हैं, हर रात हमें सताती हैं। लेकिन आज एक बात दिल में बिठा लो कि माजी को भूल जाओ, अपने पास्ट को भूल जाओ, लेकिन उससे मिला सबक कभी मत भूलो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ सभी खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने माजी को भूल जाएं लेकिन उससे मिला हुआ सबक कभी मत भूलें, और वही सबक को याद रखते हुए, वही लेसन को याद रखते हुए अपनी जिंदगी का पीछे वाला चैप्टर क्लोज कर दे और अपनी जिंदगी का नया आगाज करें। आज हम बात कर रहे हैं कि बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते अगर हम में से किसी ने भी किसी पर यकीन कर लिया है, किसी पर भरोसा ट्रस्ट कर लिया है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलता है? लेकिन बदले में क्या मिला? बदले में मिला धोखा, बदले में मिला चीट। अब हम हर रोज यही सोचते हैं कि काश मैंने ये फैसला ना किया होता, काश मैं इस चीज से दूर होता। लेकिन मसला क्या है? असल प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम उसका माजी नहीं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि वो माजी को बुला नहीं पा रहा, वो माजी को छोड़ नहीं पा रहा। हम सब यही गलती करते हैं कि बार बार अपने पास्ट में की हुई गलतियों को याद करते हैं, उन्हें जहन में सवार कर लेते हैं, को कसूरवार ठहराते हैं कि मैं ही गलत था, मैंने ये ऐसा क्यों किया, और फिर कहते हैं कि हाँ, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे, हम अपनी जिंदगी में आगे क्यों नहीं कंटिन्यूसली तो काम कर नहीं पा रहे, अपनी जिंदगी को दोबारा से शुरू क्यों नहीं कर पा रहे। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि माजी पास्ट आपका सिर्फ एक याद है, वो एक जो गुजर चुका है, अब वो सिर्फ याद है, उसको सजा ना बनाएं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपका दिल तोड़ा होगा, किसी ने आपको आपकी कदर नहीं की होगी, किसी ने आपकी अहमियत को नहीं पहचाना होगा, या आप खुद अपनी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतरे होगे, और फिर आपने खुद से कहा होगा कि मैं खुद के लिए काफी नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत है, मुझे किसी की कमी है, किसी चीज की, मैं अभी खुद के लिए तैयार नहीं हूं, या मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है कि मैं खुद को फिर। लेकिन जरा गौर से सुनो, आप नाकाम नहीं, आप फेलियर नहीं है, आप सीख रहे थे, आप सीख रहे थे। जो आपके साथ हो चुका है उससे आपने बहुत ज्यादा लेसन लर्न किए हैं। हर हर ट्रबल, हर परेशानी, हर तकलीफ के पीछे एक सबक है, आपके लिए एक लेसन है। अगर आप इसको समझो तो आपने बहुत कुछ अचीव किया है इस वजह से। हर किसी पर फौरी तौर पर ट्रस्ट ना करो, पहले उससे जानो, फिर अगर वो आपके लिए अच्छा है या आपके साथ उसका रवैया अच्छा है या फिर तल्लुकात अच्छे हैं तो फिर उस पे ट्रस्ट करो, क्योंकि हर इंसान ट्रस्ट के लायक नहीं होता। कुछ लोग आपके जज्बात से आपके साथ खेल जाते हैं। अपनी कदर पहचानो, आप सबसे अहम है। सबसे अहम बात कि खुद को कमतर मत समझो कि फलां मुझसे आगे है और मैं उससे पीछे हूँ, या जो एबिलिटी उसमें है या जो सलाहियत उसमें है, या वो ज्यादा खूबसूरत है, या इस तरह की 100 बातें हैं। आप उन आपको कमतर ना समझो। जो आप हो, जो आपके पास सलाहियत है, जो अल्लाह पाक ने आपको शक्ल अकल दी है, आपके पास बहुत ज्यादा है, उस पर शुक्र करो। अल्लाह पाक की जात अगर किसी को भी कुछ बनाती है या किसी को कुछ देती है, खुद को कभी दूसरों से कम ना समझो। अगर उसके पास है तो अल्लाह पाक की जात आपको भी दे रही है, और आपके पास भी कोई ना कोई सलाहियत होगी, कोई ना कोई खूबी होगी आप में भी, बस आपको पहचानने की देर है। आप उसको पहचान नहीं पा रहे। लाइफ हमें बहुत ज्यादा लेसन देती है। जिंदगी के मुख्तलिफ असूल हैं। एक असूल ये भी है कि जो चीज आपको तोड़ती है वही आपको ज्यादा मजबूत भी बनाती है। अगर आप अपने माजी को नहीं भूल पा रहे या नहीं छोड़ते, तो आप अपने पास्ट की साथ जुड़े रहते हैं, तो फिर आप अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं, अपना फ्यूचर में क्या कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए क्या तैयार कर रहे हैं। सोचो, अगर आप हमेशा पीछे
सोचो अगर आप हमेशा पीछे देखते रहोगे तो आगे का रास्ता कैसे नजर आएगा आपको। अपनी जिंदगी में आगे वाली जो जिंदगी है उसके लिए तुम क्या कर रहे हो। अगर आप आज अपने माजी को भूल जाते हो और पास्ट के लिए खुद को रीन्यू क्रिएट करते हो तो एक कामयाब जिंदगी गुजार सकते हो आप आगे वाली। 3 इम्पोर्टेंट सच्चाइयां ये हैं कि माजी को कभी बदला नहीं जा सकता। क्या आप अपने माजी को बदल सकते हैं? क्या आपके पास ऐसा इख्तियार है? बिल्कुल नहीं। वो अल्लाह पाक की जात है जो इंसान का जिसके पास हर किस्म का इख्तियार है। जो जिंदगी आपको लेसन दे रही है, जो आप लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ से, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उसे नजरअंदाज ना करो, उसे सीखो। उससे सीखो जो आपके साथ माजी में हुआ है, आप आगे फ्यूचर में वो चीज ना करो या प्रेजेंट में वो चीज ना करो। फ्यूचर आपके हाथ में है। जो आज करोगे कल के लिए तुम वो तैयार कर रहे हो। वो चीज खुद के लिए वो आप रास्ता बना रहे हो। तो अब आपने क्या करना है? करना ये है कि आप अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को जो अपने अपने पास्ट में कर रखी हैं उनको कबूल करो और उससे सीखो। उससे सीखो और सीखने के बाद उसके साथ जुड़े मत रहो। उसके पास उस पे खुद को घसीटते ना रहो, बल्कि जो आपके पास्ट का चैप्टर है उसे बंद कर दो और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से सब चीजों को याद रखते हुए गुजारो। लेट्स इमेजिन, जरा तसव्वुर करो कि आप एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हो। वही आप, लेकिन आप पहले से ज्यादा समझदार, पहले से ज्यादा हसीन और पहले से ज्यादा मजबूत हो। अब आप जो है ना वो किसी पर फौरी तौर पर ट्रस्ट नहीं करते। आप सोच समझ कर किसी पर ट्रस्ट करते हैं, सोच समझ कर किसी के साथ रिलेशन रखते हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट को जानते हैं, आप अपनी कदर पहचानते हैं और किसी के लिए खुद को नहीं खोते। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? ये सब आपके माजी की वजह से हुआ है। ये सब आपके पास्ट की वजह से है। ये सब आपके पास्ट ने आपको एक इनाम दिया है, आपको एक लेसन दिया है। तो फिर इसे क्यों आप बोझ समझते हो? क्यों इसे अपने सर पर सवार रखते हो? इसे लेसन लो और खुद को फिर से एक नई और खूबसूरत जिंदगी शुरू करो, जिसके सिर्फ आप ही हीरो हो, जिसके सिर्फ आप ही विनर हो। अपने माजी को अपना उस्ताद समझो और फिर से जिंदगी शुरू करो। आज आप खुद से एक वादा करो, खुद के लिए एक डिसीजन लो कि आप अपने माजी से नहीं भागोगे और ना ही आप उसी में फंसे रहोगे। आप इससे सीख कर, इसे कुछ जहन में बिठा कर आगे बढ़ जाओगे। अपने माजी को घसीटते नहीं रहोगे अपने फ्यूचर में भी। जो गुजर गया क्या वो वापस आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता। तो फिर क्यों उसके पीछे भाग रहे हो बार बार आप लोग? एक बात याद रखना, जिंदगी उन्हीं लोगों को कामयाब करती है जो गिर कर उठते हैं, जो गिर कर सीखते हैं चलना। एक दफा गिर गया, उसे चलना सीखा, छोड़ नहीं दिया उसको। आप देखते हैं कि अक्सर जब छोटा बच्चा होता है तो वो जब चलना सीखता है तो क्या वो छोड़ देता है चलना जब एक दफा गिर जाता है? बल्कि वो पहले से भी ज्यादा मुहतात रहता है कि अब मैंने किस तरह चलना है। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपकी जिंदगी में कुछ मुश्किल टाइम था, जो आपका पास्ट में कुछ बुरा हो चुका था, तो उसको भूल जाएं, उससे सीखें और उन चीजों से अलग कर लें और एक पुरसुकून माहौल के साथ अपनी जिंदगी गुजारें। अपनी जिंदगी में फ्यूचर के लिए एक सरप्राइज रखें। और जो गिर कर उठ जाते हैं वो दोबारा गिरने से नहीं डरते। जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। जो एक दफा उठ जाता है फिर उसको गिरने का खौफ नहीं होता। वो जिंदगी में बहुत कुछ सरवाइव कर चुका होता है। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे दोस्तों के साथ शेयर करें जो अपने माजी को छोड़ नहीं पा रहे, जो अपने माजी को सर पर सवार करके अपनी जिंदगी के खूबसूरत लम्हात को जाया कर रहे हैं। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होंगे। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए हौसले के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।